सो गाइस, हम हैं इंडियन इकोनॉमी में और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट किस लेवल से बढ़ रहा है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। और ऐसे बढ़ते इन्फ्लेशन रेट में ना तो प्राइवेट जॉब वालों की सैलरी पूरी पड़ रही है और ना ही गवर्नमेंट जॉब वालों की। और बिजनेस करने वालों का तो पूछे ही मत, वो अगर 6 महीने प्रॉफिट में तो 6 महीने लॉस में ही घूम रहे हैं। और ऐसे में हर पर्सन सोचता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करे जो कि उसकी फ्यूचर की सेफ्टी को दर्शाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान भी कई तरीके के होते हैं। उसी में कुछ लोग सोचते हैं कि घर में पैसे रख लिए वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट ही है, पर नहीं, वो समझदारी नहीं है। अगर आपके पैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं ना तो वो कहीं ना कहीं घट रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना है जहां पे वो पैसे ग्रो करते रहे। हाँ, माना इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, थोड़ा सा हर जगह रिस्क है, पर बिना रिस्क के कोई ग्रो भी तो नहीं कर पाया है ना। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान एक पर्सन के माइंड में स्विच करते हैं। जैसे कि कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जरूरी समझते हैं, कुछ लोग गोल्ड एंड ज्वेलरी में, कुछ लोग स्टॉक मार्केट का सहारा लेते हैं, वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स जैसे चीजों में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पर इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं, उनके अलग अलग प्रॉज एंड कॉन्स हैं, अलग अलग तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। तो अब सारी चीजें हर पर्सन को तो पता नहीं होता। सो गाइस, आज उन्हीं सारे इन्वेस्टमेंट प्लान में से एक इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपके सामने लेके आया हूं। सो हे गाइस, दिस इज आर्यन तिवारी एंड माय टुडेस टॉपिक इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, इसका नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। और जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इसका नाम बहुत जोर शोर से चलता है। जनरली ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मेजर रूल ही यही है कि मेक योर फंड डाइवर्सिफाइड। अब ये डाइवर्सिफिकेशन हमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में मिलता है। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये खोलता है एएमसी, मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जनरली होता क्या है कि हम अपने फंड्स को एएमसीज को देते हैं और हर एएमसीज में फंड मैनेजर्स होते हैं। फंड मैनेजर्स अलग अलग तरीके के स्टॉक्स, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को रिव्यू करके अच्छे से उसको एनालाइज करके रखते हैं और हमारे पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं इसके लिए वो एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन लेते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अब हमारे पैसे एएमसीज वालों के पास गए, उन्होंने इसे आगे लगाया डाइवर्सिफाइड तरीकों से। अब सारी चीजें एक साथ डूबने के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड को वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जाता है। अब सेफेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, हाँ, बट बहुत ही लो लेवल पे होगा। अब ये जो हमारा म्यूचुअल फंड्स है ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सो अब हम जानेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो आप लोगों ने कभी भी अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी तो आपको बहुत सारे टर्म सुनने में आए होंगे, लाइक लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड और भी बहुत कुछ। तो इन सारे टर्म्स को समझने के लिए हमें म्यूचुअल फंड के टाइप्स को सिस्टमैटिक वे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। अब इक्विटी फंड जो होते हैं इसमें हम जनरली अपने फंड्स को जिन फंड मैनेजर को देते हैं वो लोग किसी भी कंपनी के स्टेक या इक्विटी में से इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, वो उनके ऊपर है कि वो किस कंपनी के बारे में अच्छे से एनालाइज करके उसे कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस ये जो इक्विटी फंड है इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स कुछ इस टाइप के हैं, लाइक फर्स्ट वन इज लार्ज कैप इक्विटी फंड एंड स्मॉल कैप इक्विटी फंड। ये लार्ज कैप इक्विटी फंड और स्मॉल कैप इक्विटी फंड में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो लार्ज कैप है वो बड़ी कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट का प्लान है और जो स्मॉल कैप है ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एंड द सेकेंड वन इज मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि हमारे पैसे जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं वो ये नहीं देखा जाता कि वो कंपनी बड़ी है या छोटी, बस अगर उसमें हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं तो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। हमारा जो थर्ड वन है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। ये फंड जनरली हमारे टैक्स सेविंग में हेल्पफुल होते हैं। इसमें हमारे फंड मैनेजर जानबूझ के ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हाई रिटर्न्स हो और हाई रिस्क भी हो। प्लस आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इसके टैक्स सेविंग रिसर्च बहुत ही अच्छे से कर लें।
हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है सेक्टर्स म्यूचुअल फंड। इसमें हम जिस कंपनीज के स्टेक लेते हैं या फिर जिस कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो जनरली किसी एक ही सेक्टर से बिलोंग कर रही होती है, लाइक वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स एक्सेट्रा। प्लस इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर सेक्टर लॉस में गया या डूबा तो हमारे पूरे के पूरे फंड डूबने के चांसेस होते हैं। लेकिन जहां पे हाई रिस्क है वहीं पे हाई प्रॉफिट भी है। अगर वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो पर्टिकुलर सेक्टर इंक्रीज करता है तो हमारे सारे फंड्स एक साथ इंक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। और लास्ट वन इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। इसमें हमारा जो फंड मैनेजर है वो ये नहीं देखता कि हमें पैसे किस एक जगह लगाने हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। इसमें जनरली हमारे पैसे जिस जगह पे लगे होते हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन सेंसेक्स और निफ्टी। नाउ हमारा जो सेकेंड वन है वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में हम अपने फंड्स को जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक वाइज बॉन्ड्स, डिवेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं लाइक लिक्विड फंड्स, गिल्ड फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो जनरली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब लिक्विड फंड्स का मतलब आप पानी या अदर लिक्विड सब्सटेंस से मत समझिएगा। इकोनॉमिक में लिक्विड फंड्स का मतलब वो होता है जो कि इजीली हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। और सेकेंड वन इज गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि जनरली हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा लो होता है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी हमारे पैसे लेके भागेगी नहीं, इस बात की हमें श्योरिटी होती है। हाँ, बस इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन की वजह से आपके जो प्रॉफिट है वो ज्यादा या कम हो सकते हैं। और थर्ड वन इज फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इट इज जस्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे अपने पैसों को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मिक्सअप होता है बोथ डेब्ट और इक्विटी का। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक बैलेंस सेविंग फंड और एक बैलेंस एडवांटेज फंड। अब बैलेंस सेविंग फंड में हमारे फंड्स का जो 70% हिस्सा होता है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है और जो 30% हिस्सा होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। वहीं पे हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड्स में हमारा 30% हिस्सा डिवेंचर्स या फिर डेब्ट में और 70% हिस्सा हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। जनरली ये हमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देता है क्योंकि ये हर तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे फंड्स बहुत ज्यादा तरीके से डाइवर्सिफाई हो पाते। सो गाइस, अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रिस्की कम है क्योंकि इसमें आपके फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे फंड्स का डूबना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसका जो सेकेंड एडवांटेज है वो ये है कि ये एक्सपर्ट्स की देखरेख में होता है। हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं ये अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही हमारे फंड को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हमें रिटर्न के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। एंड द थर्ड वन एडवांटेज इज अफोर्डेबिलिटी। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फंड्स की एक साथ जरूरत नहीं है। हम एक स्मॉल अमाउंट से लाइक 500 रुपीज के SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विच मीन्स आप अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके थोड़े थोड़े फंड भी कलेक्ट होके आपको हाई रिटर्न देने की पावर रखते हैं। सो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज आप भी एक्सपर्ट बनिए, समझदारी दिखाइए और इन्वेस्ट करते रहिए और ग्रो करते रहिए। सो गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और उन्हें भी आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए ताकि वो भी ग्रो कर सकें। एंड लास्ट वन इज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच अ गुड कंटेंट। एंड आई होप कि मैं आपको ऐसे ही कंटेंट लाके देता रहूं। एंड प्लीज सपोर्ट मी।